प्लेटफॉर्म में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों आज जो पोस्ट वैकेंसी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। ये जो डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर ये गवर्नमेंट सर्विस आपको मिलने वाला है। जो भी साथियों पढ़े लिखे हैं और जो चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब रहेगा, लोकेशन रहेगा आपका, वो रहेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड, इसी एरिया में आपको ये जो जॉब है आपको वैकेंसी में आपको दिया जाएगा। अब हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे ये डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट, कितने वैकेंसी, सारी डिटेल्स में आपको बताते जाएंगे। साथियों ये जो वेबसाइट है www.aai.aero ये वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका अप्लाई करने के लिए मौका मिल सकता है। साथियों अब हम आपको डिटेल्स में बताना जाएंगे, इसलिए क्योंकि आपको सारे डिटेल जानना जरूरी है। 119 पोस्ट वैकेंसी जो सारे स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे जो पहला जो पोस्ट वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट, जो फायर सर्विस के लिए NE4 के लिए, इनके लिए आपको 73 पोस्ट वैकेंसी। साथियों इसमें जो सैलरी रहेगा वो 31,000 से शुरू होगा और 3% हर साल ग्रो करेगा और आपको 92,000 तक पहुंचा देगा। तो ये थी पहला जो डिपार्टमेंट है। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है जूनियर असिस्टेंट, जो ऑफिसर के लिए आपको NE4 के लिए है और ये भी 31,000 से शुरू होगा और 3% ग्रो करेगा, 92,000 तक पहुंच जाएंगे। और इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है वो है 2 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों ये थी दूसरा। और तीसरा जो है आपका जो सीनियर असिस्टेंट के लिए है इलेक्ट्रॉनिक के लिए NE6 के लिए आपको, इसमें जो साथियों बता सकते हैं चाहेंगे, इसमें 36,000 से शुरू होगा और आपका जो है 3% ग्रो करने के लिए जाएगा हर महीना। और इसमें जो पोस्ट वैकेंसी टोटल है 25 पोस्ट वैकेंसी साथियों, जहां पर आप अप्लाई करने के लिए जाना चाहेंगे साथियों, 25 पोस्ट। और जो है ESM इंक्लूडिंग द टोटल वैकेंसी, इसमें 3 पोस्ट एक्स्ट्रा वैकेंसी जो जुड़ा गया है साथियों। अब हम आपको बताना चाहेंगे ये जो सीनियर असिस्टेंट के लिए है वो है अकाउंटेंट और NE6, इसमें 36,000 से शुरू करके 3% ग्रो करता रहेगा हर महीना, हर साल आपका 3% आपका सैलरी ग्रो करता रहेगा और 1,10,000 में पहुंच जाएंगे। और उसमें ये जो है यहाँ पर आपको 19 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। तो ये जो डिपार्टमेंट है आपको इस तरह अप्लाई, टोटल जो मिला लेंगे तो आपको 119 में आपको पोस्ट वैकेंसी, टोटल 119 पोस्ट वैकेंसी साथियों। तो अब हम आपको आप दिखाना चाहेंगे और कुछ जो एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन और PWD कैटेगरी और सारे भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जाएंगे साथियों। ये जो डिपार्टमेंट है आपको कितने पोस्ट के लिए आपको जो है एप्लीकेशन जो फ़ी है वो आपको लगेगा साथियों। जो ये जो डिपार्टमेंट है आपको एप्लीकेशन फ़ी देना भी पड़ेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट वाइज है उसके लिए जो आपको रखा गया है, पहले तो जो सिद्धांत रखा क्या गया है कि जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए जो है, जो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, उनके लिए जो है OBC के लिए और EWH कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 1,000 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और जो एक्स सर्विसमैन है और PWD है और जो है SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD, उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, उनके लिए फ्री रखा गया है। तो साथियों जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अप्लाई जरूर कर सकते हैं साथियों। तो अब हम आपको और डिटेल्स में आगे तक दिखाते जाएंगे, जो आपको देखने में और आसान होगा और जानने में आसान होगा साथियों। ये जो डिपार्टमेंट है आपको 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 26 जनवरी इसका अंतिम डेट रहेगा। और टेंटेशन डेट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कोई अभी डिक्लेरेशन टाइम नहीं हुआ है। अब जो है आपको कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं इसका पर थोड़ी जानना जरूरी है। आप 18 साल से शुरू करके 30 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, 3 साल SC/ST के, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए आपका 5 साल और कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ एज की एक्सटेंशन किया गया है, जिसे 3 साल एक्सटेंशन किया गया है। SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ और एक्सटेंशन किया गया है। अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे जो आपका जो क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन ना, जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विसमैन के लिए जो है आपको 10th और ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है और डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल्स के ऊपर या फायर के ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया आपके लिए है। और
12th पास करना भी बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत आपका पास होना ज़रूरी है, जहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे। और कौन सी ड्राइविंग लाइसेंस, देखा जाए तो आपको हैवी गाड़ी की जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाइसेंस देना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। या वैलिडिटी मीडियम व्हीकल लाइसेंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और जो फिजिकल फिटनेस क्या मांगेंगे, आपका आई साइट, जैसे बहुत मेल और फीमेल दोनों का आंखों की टेस्ट लिया जाएगा। और आपका जो हेयरिंग दोनों की सुनाई दे रहा है वो नॉर्मल होना चाहिए, स्पीच भी नॉर्मल होना चाहिए। और आपका जो हाइट है वो मेल के लिए है 167 और फीमेल के लिए है 157। और जो चेस्ट है वो पुरुषों को मापा जाएगा, लेकिन महिला के लिए कोई रखा नहीं गया है। और जो वेट देखा जाए तो पुरुषों के लिए 55 है जो वेट होना चाहिए, महिला के लिए 45 वेट होना जरूरी है साथियों। क्वालिफिकेशन आपका पहले से हम बता चुके हैं, उसका पर और डिटेल्स में नहीं जाएंगे साथियों। डिग्री का होना जो बहुत ही जरूरी है। अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, जो सेकंड जो डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए आपको जो है क्वालिफिकेशन बहुत ही मांग रहे हैं। और उनके लिए जो है आपको जो 2 इयर्स की रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड कंटेंट डिसिप्लिन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडियो इंजीनियरिंग के ऊपर कोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और जो है सीनियर असिस्टेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए, देखिए फिजिकल फिटनेस तो हम बता चुके हैं, उस डिपार्टमेंट में बता चुके हैं साथियों। ये जो है सीनियर असिस्टेंट के लिए है, आपको ये है दिया गया है कि 2 ईयर की आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है बहुत ही। और यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो आपको ग्रेजुएट पास करना बहुत ही जरूरी है, वो भी बीकॉम के ऊपर। क्या ना, बीकॉम के ऊपर आपका ग्रेजुएट पास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी जो डिपार्टमेंट आपको बता चुके हैं आपको। और आपको अभी जब देखा जाए तो जो क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम रहेगा साथियों, वो सभी के लिए एग्ज़ाम रहेगा। जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसमैन के लिए भी एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर टेस्ट बेस में एग्ज़ाम रहेगा। और सारे चीज़ आपको एग्ज़ाम की थ्रू से पास करना पड़ेगा, फिर जाके आपको सिलेक्शन होने का मौका मिलेगा। पहला एग्ज़ाम और रिटन प्रीलिम होगा, फिर मेन होगा, फिर वाइवा होगा, फिर जाके आप सिलेक्शन होंगे, फिर फिजिकल फिटनेस की भी टेस्ट लिया जाएगा साथियों। तो इसी तरह जो है आपको सारे डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। तो पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। और आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। यदि आप इसको डिटेल्स में जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर वो चीज़ें जो एप्लीकेशन फ़ी आपको बता चुके हैं हम पहले से, ये 1000 लगेगा, लेकिन अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। लेकिन SC ST एक्स सर्विसमैन और जिसका जो हैंडीकैप है उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों। और इसका जो प्रोसेस है आप अप्लाई करने का, वो ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई करेंगे। इसकी जो नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मस्ट भी लगेगा साथियों। और जो डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे आपका सर्टिफिकेट, वो सारे चीज़ को आपको देना बहुत ही जरूरी है। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको निकालना है, क्योंकि वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी देना बहुत ही आवश्यकता है। तो साथियों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।